हेलो एवरीवन। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसके संदर्भ में कुछ प्रमुख बातें मैं आपसे आज साझा करना चाहता हूं, जो कि हमारे बीपीएससी या यूपीएससी के मेंस के लिहाज से बहुत ही अच्छा सवाल इससे किया जा सकता है, प्री और मेंस दोनों में। तो चलते हैं वीडियो में आगे। देखिए, राष्ट्र की संपदा उसकी हवा, पानी, मिट्टी, जल, जंगल, खनिज, नदियाँ, झील, सागर, प्राकृतिक सौंदर्य, वन्यजीवों के पर्यावास और जैव विविधता होती है। ये कथन है गेलर्ड नेल्सन की। अब विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। प्रकृति के संरक्षण की ज़रूरत क्यों है? आज जिस तरह से देखते हैं कि हमारे धरती का टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। इस साल हम लोग बहुत ही टफ गर्मी फेस किया है। तो उसका रीज़न क्या है और उसको कैसे हम मदद कर सकते हैं रोकने में? तो सबसे पहले तो प्रमुख बात है, जानते हैं कि प्रकृति के संरक्षण की ज़रूरत क्यों है। तो मानवीय आबादी में अत्यधिक वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों को गंभीर रूप से हानि हुई है तथा कई पर्यावरणीय समस्याएं जैसे ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण, वनस्पतियों और जीवों का विनाश, मरुस्थलीकरण में वृद्धि आदि उत्पन्न हुई है। ऑब्वियस बात है। आप राजस्थान का देखिए तो यूएनडीपी का डिजर्टिफिकेशन का रिपोर्ट देखिए तो हर साल कुछ मीटर में बढ़ते ही जा रहा है डिजर्ट। अतः प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वायु, मिट्टी, ऊर्जा आदि के संरक्षण तथा महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस की शुरुआत की गई। तो अब जिस तरह से संरक्षण के लिए शुरुआत किया गया तो इस पे कुछ इंटरनेशनल कानून भी बने हुए हैं। तो उसके विषय में अब ज़रूरत क्यों है ये तो आपने जान लिया। अब पूरा विश्व इसको लेकर चिंतित है, तो इस पे क्या पहल किया जा रहा है कि डिजर्टिफिकेशन को रोका जा सके, या फिर जो ग्लोबल वार्मिंग है, पर्यावरण में प्रदूषण है, उनको कैसे रोका जा सके। तो सबसे पहले आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। याद रखने वाला चीज़ है, प्रीटी पॉइंट ऑफ व्यू से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि ओजोन क्षरण वाले परतों ओडीएस को समाप्त करने, पृथ्वी की ओजोन परत की सुरक्षा हेतु प्रावधान करती है। इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। अब ओजोन परत आप जान रहे हैं, यूवी रेज डिफरेंट टाइप बीमारियों से जो सूर्य का किरण आता है उसको वापस पृथ्वी पे आने से रोकता है। तो ओजोन परत हमारा बहुत ही ज़रूरी है, और अगर ओजोन परत हट जाए तो पृथ्वी का टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि मात्र 51% जो सोलर ऊर्जा है उसको हम लोग अपने धरती पे लेते हैं और वापस रिटर्न भी कर देते हैं। उसमें बजट में आपने पढ़ा होगा। उसके बाद COP27 7 से 8 नवंबर 2022 के मध्य मिस्र के शर्म अल शेख में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन को प्रमुख संकट मानते हुए वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने के साथ साथ क्षति के समाधान को आधिकारिक तौर पे एजेंडे में शामिल किया गया। ठीक है। COP27 कहाँ हुआ? तो मिस्र के शर्म अल शेख। ये करेंट का क्वेश्चन था, और अभी देख रहे हैं बीपीएससी का ट्रेंड कि 2 साल पुराना करंट अफेयर भी पूछ रहा, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब प्राकृतिक संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा किए गए क्या प्रयास हैं, ये आप देखें तो एक तरह से मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे हर बार बीपीएससी के मेंस में पूछता है कि बिहार क्या प्रयास कर रहा है, तो उसी प्रकार से भारत क्या प्रयास कर रहा है। तो भारत सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002 आदि के माध्यम से प्राकृतिक संरक्षण हेतु कानूनों का निर्माण किया। ठीक है। नेशनल पार्क, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, वन्यजीव अभयारण्य, पक्षी विहार, बोटैनिकल गार्डन आदि की स्थापना भी प्राकृतिक संरक्षण हेतु की गई है। जैसे नेशनल पार्क वो रिजर्व होता है जानवरों के लिए, उसमें आप मतलब ऐसे ही लेटरल एंट्री नहीं मार सकते हैं कि आप चले गए।
तो नेशनल पार्क, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, वन्यजीव अभ्यारण्य, पक्षी विहार, बोटेनिकल गार्डन आदि के स्थापना से संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। इन प्रयासों के अतिरिक्त वन्यजीवों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट हंगुल, प्रोजेक्ट कस्तूरी मृग हिरन, प्रोजेक्ट समुद्री कछुआ आदि की शुरुआत भी भारत सरकार द्वारा की गई है। ठीक है, इन लोगों का संरक्षण के लिए अब जान ही रहे हैं बाकी कि टाइगर का संख्या भारत में धीरे धीरे कम रहा था, तो फिर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए, भारतीय इतिहास के प्राकृतिक संरक्षण हेतु कुछ प्रमुख आंदोलन, बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो प्रकृति को बचाने के लिए आंदोलन का शुरुआत किया। तो सबसे पहले बिश्नोई आंदोलन हुआ। अमृता देवी व बिश्नोई समुदाय के सैकड़ों लोगों ने राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में वन कटाई का विरोध किया व काटे जा रहे वृक्षों को से लिपटकर अपनी जान दे दी। सोचिए, बिश्नोई आंदोलन सबसे पहला था। फिर चिपको आंदोलन आता है 1973 में। उत्तराखंड के चमोली जिले में सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी आदि स्थानीय लोगों ने वनों को काटने के विरोध में इस आंदोलन को शुरू किया था। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाए जाने के विरोध में 1985 में मेधा पाटकर के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ था। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाए जाने के कारण हजारों हेक्टेयर वन भूमि जलमग्न होने का खतरा था। तो दोस्तों, अगर अच्छा आपको लगा होगा वीडियो तो आगे प्रोत्साहित करिए, तो और भी ऐसा वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और प्रोत्साहित करिए।